नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए दुआ करते हैं। दिन दुनिया वीकेंड स्पेशल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इमरान खान। बच्चों के स्कूल में हंगामे से शुरू हुआ, एक तरह से बच्चों के स्कूल में एक बोर्ड लगने से शुरू हुआ हंगामा बम, गोले, तोप और एयर स्ट्राइक में बदल गया और आज भी कहीं ना कहीं सीरिया में जारी है। सीरिया यानी शाम, एक ऐसा मुल्क जो कि पिछले 50 सालों से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। सीरिया जिसके कुछ हिस्सों में आज भी दूसरों का, गैरों का कब्जा है। सीरिया, वो सीरिया जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए आज भी मुखर है। तो वापस आते हैं स्कूल वाली बात पर। साल 2011 में अरब स्प्रिंग चल रही थी। ट्यूनीशिया, लीबिया वगैरह की सरकारें गिर गईं। हुक्मरान मारे जा रहे थे या भाग रहे थे। ऐसे में सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक स्कूल में एक बोर्ड लगा जिसमें लिखा था, अब असद का नंबर है। असद यानी बशर अल असद, सीरिया के प्रेसिडेंट। होता यह है कि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस स्कूल के कई लड़कों को उठा लिया और अनजान जगह पर ले गई। जब यह खबर पब्लिक में पहुंची तो हंगामा हो गया और लोग उन लड़कों को छुड़ाने सड़कों पर उतर आए। यहां से शुरू हो गया सीरिया या शाम की असद सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, जो बाद में जंग में तब्दील हो गया और 10 सालों तक चला। इस बीच अमेरिका, आईएसआईएस यानी आतंकी संगठन दाइश से लेकर फ्री सीरियन आर्मी सब खूब लड़े, खूब भिड़े, लेकिन सीरिया के सद्र आज भी बशर अल असद हैं। आइए माजी यानी पास्ट में चलते हैं। सीरिया या शाम एक दौर में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, यानी सल्तनत उस्मानिया इसे चलाया करती थी। उससे पहले यहां ईसाइयों की हुकूमत थी। आज भी सीरिया में सदियों पुराने चर्च मौजूद हैं। मुसलमानों ने इसे ईसाइयों से जीता था। पहली आलमी जंग के दौरान ब्रिटेन और दीगर मुल्कों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया को मिटा डाला। ऐसे में सीरिया भी एक छोटा सा आजाद अरब स्टेट बन गया। इसमें भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग राज कर रहे थे। जो जहां मजबूत था उसने उस इलाके पर अपना गलबा कायम कर लिया। सीरिया में कुर्द भी हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी और क्रिश्चियन भी। सीरिया या शाम में ही जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना का रोज़ा है। बहुत से असहाब की कब्रें हैं। हज़रत बिलाल भी यहीं दफन हैं। कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज़ा उम्मे हबीबा की कब्र भी वहीं पर है। तो तमाम मुक़द्दस मकामात को खुद में समेटे हुए है सीरिया। सीरिया के सदर बशर अल असद के दादा हाफिज असद ने करीब 50 साल पहले ही ईरान को अपना साथ दे दिया था। वो ईरान में इस्लामिक क्रांति कर रहे इमाम खुमैनी के साथ थे। अब सीरिया थी अरब कंट्री। ईरान में राजशाही के खात्मे और इस्लामिक क्रांति से अरब ममालिक घबरा गए। उन्हें खौफ सताने लगा कि ईरान की तरह उनके यहां भी रेवोल्यूशन न हो जाए, और सीरिया या शाम उस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ था। इधर इसराइल अपना विस्तार तेजी से कर रहा था। अरब देशों को हराकर इसराइल ने अपनी सरहदें बढ़ाना शुरू कर दी। फिलिस्तीन तो घटने लगा, साथ ही सीरिया का गोलान हाइट्स भी इसराइल के कब्जे में आ गया। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने हाफिज असद को समझाया कि गोलान हाइट्स के इस पार तुम हो और उस पार इसराइल। इसराइल के दूसरे पड़ोसी जॉर्डन और मिस्र तो पहले ही इसराइल के आगे सरेंडर हैं। अगर आप फिलिस्तीन की आज़ादी का मूवमेंट चलाते हैं या उसे सपोर्ट करते हैं तो आपका इलाका गोलान हाइट्स भी आपको वापस मिल सकेगा। तो ईरान से पक्की दोस्ती रखने वाले सीरिया की मुसीबत 2011 में उस वक्त बढ़ गई
जब अरब देशों में तख्ता पलट क्रांति या अरब स्प्रिंग चल पड़ी। कहा जाता है कि अमेरिका और उसके समर्थित अरब देशों ने मिलकर हाफिज असद के बेटे बशर अल असद की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश की। इल्जाम लगता है कि अलवी शिया असद रिजीम के खिलाफ इंतहा पसंद शख्स और खूंखार दहशतगर्द अबू बकर बगदादी को खड़ा किया गया। इस्लामी खिलाफत के नाम पर ISIS यानी दाइश का खेल शुरू हुआ। इसके अलावा बशर अल असद हुकूमत से लड़ने फ्री सीरियन आर्मी बनाई गई। जब असद सरकार ने बगावत कुचलने की कोशिश की तो अमेरिका भी पहुंच गया, क्योंकि सीरिया में भी तेल के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एजेंडा तेल निकालना नहीं, बल्कि ईरान की दोस्ती से एकमात्र अरब मुल्क सीरिया को दूर करना था, ताकि वहां अपने हिसाब की सरकार बैठाई जा सके। असल में अरब से ईरान जाने वाला रास्ता सीरिया और इराक होते हुए ही जाता है, यानी पहले सीरिया, फिर इराक और फिर ईरान। सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद इराक में प्रो ईरान गवर्नमेंट बैठ चुकी थी। अब सीरिया ही ऐसा देश था जिसे तोड़कर ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सीरिया ही एक ऐसा मुल्क है कि जहां से हमास को, हिजबुल्लाह को, हौती को वो पूरी तरीके से मदद पहुंच रही है और उनकी सप्लाई चेन जो है वहीं से चल रही है। जो कुछ ईरान से आ रहा है वो वाया सीरिया ही आ रहा है। यही वजह है कि सीरिया को गिराने के लिए पूरी कोशिश की अमेरिका ने और अमेरिकन एलाइज ने, और बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए ही आईसिस तैयार की गई, 82 कंट्री के टेररिस्ट तैयार किए गए, और तमाम अमेरिका नवाज मुस्लिम हुक्मरानों ने चाहा कि हम सीरिया से बशर असद की हुकूमत को गिरा दें। तो जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए और सीरिया की बशर अल असद हुकूमत से संभाले नहीं संभलने लगा, तब ईरान ने दखल दिया और लेबनान से अपने हिमायती ग्रुप हिजबुल्लाह को सीरिया भेजा। कहा जाता है कि वहाबी ग्रुप ISIS से लड़ने शिया हिजबुल्लाह के 6000 लड़ाके सीरिया पहुंचे। ईरान और रूस ने उनकी मदद की। रूस इसीलिए आया क्योंकि सीरिया के जरिए रशिया की गैस यूरोप को जाती है। ISIS ने वहां भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। करीब 6 साल तक लड़ते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने दहशतगर्द तंजीम दाइश को खदेड़ा, फिर फ्री सीरियन आर्मी से मुकाबला किया। अमेरिका भी पीछे हटा और बशर अल असद सरकार बच गई। आज हालात यह हैं कि सीरिया के इदलिब में अब भी ISIS का कब्जा है, जबकि अल उमर ऑयल फील्ड पर अमेरिकी फौजें हैं और वहां से तेल निकाला जा रहा है। रूस का एकमात्र एयरबेस अरब के खत्ते में जो है वो सीरिया में ही है। मतलब सीरिया एक ऐसा देश है जहां पर रूस भी है और अमेरिका भी मौजूद है, और बशर अल असद की सरकार भी ईरान के सपोर्ट से चल रही है। कहा जाता है कि ईरान के लिए हिजबुल्लाह को हथियारों और दीगर साजो सामान की सप्लाई लाइन सीरिया ही है। जब ज्यादातर अरब मुल्क इसराइल और अमेरिका के खेमे में हैं और ऊपरी तौर पर गजा के मजलूमों के लिए आंसू बहा रहे हैं, वहीं सीरिया, यमन और लेबनान लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए। तो हमारा ये वीकेंड स्पेशल जो कि सीरिया पर था, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमें ज़रूर अपना रद्द-ए-अमल, अपनी प्रतिक्रिया बताइए, और हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, यानी लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।